नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के गठन के बाद राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में इस बार एक ऐसा सुनहरा योग बन रहा है जाट समुदाय के लिए। अगर कोई जाट बिरादरी का नेता हिम्मत और हौसला दिखाए और अपनी थोड़ी बुद्धि कौशल का ठीक तरह से इस्तेमाल करे तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, क्योंकि जो माहौल इस समय राजस्थान कांग्रेस में बना हुआ है वो माहौल जाट नेताओं के लिए बहुत बड़ी एक सौगात लेकर आया हुआ है। अब किस तरह से जाट बिरादरी में कांग्रेस पार्टी का नेता इस मौके को भुनाता है, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस समय जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विगत 4-5 साल से जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग से कांग्रेस हाईकमान भी काफ़ी परेशान हो चुका है, तंग हो चुका है। गांधी परिवार भी काफ़ी परेशान हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उन कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे तमाम बड़े नेता इन दोनों नेताओं की लड़ाई से थक हार चुके हैं। लेकिन अभी इन दोनों नेताओं के दिल आपस में नहीं मिले हैं और मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस जन्म में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के दिल आपस में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों नेताओं ने विगत 4-5 साल में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला है, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे निश्चित रूप से जब ये दोनों नेता रात को बेड पर होते हैं सोते समय, तो उन्हें ये बातें रात को ठीक तरह से सोने भी नहीं देती। इसलिए इन दोनों नेताओं की लड़ाई का फ़ायदा जाट बिरादरी का कोई कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर उठा सकता है, बशर्ते वो अपनी ओर से कुछ पहल करे। देखिए, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 41 उम्मीदवारों की घोषणा अभी कुछ दिन पहले कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सिंगल नामों की जो सूची की घोषणा होने वाली थी, खुद अशोक गहलोत कहा करते थे कि इस बार हम राजस्थान में 2 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, उससे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत कम समय बचा है अभी तक, सिंगल नामों की घोषणा जिन सीटों पर होनी थी उन नामों की घोषणा भी नहीं हो पाई है। और मुझे जानकारी मिली है दिल्ली से कि ये जो कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट नहीं आ पा रही है, हालांकि लिस्ट आएगी तो निश्चित रूप से कम 100 कैंडिडेटों की आएगी, 100 सीटों पर आएगी, लेकिन ये जो लिस्ट नहीं आ रही है उसकी सीधी सी वजह अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई ही है। इन दोनों नेताओं की लड़ाई की वजह से ही दिल्ली में सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में आने में देरी हो रही है। वजह यही है कि गहलोत और पायलट दोनों चाहते हैं कि अपने अपने समर्थकों को वो टिकट दिलवाने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, पूरी तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में दिल्ली में लगे हुए हैं, अपने अपने समर्थकों की ताल ठोके हुए हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनमें से ज़्यादा को टिकट मिलना ही चाहिए, एक मौका देना ही चाहिए, बरसते चाहे उनका जो सर्वे में जो सर्वे आया है उनमें उनकी कमज़ोर स्थिति हो, लेकिन वर्तमान विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलना ही चाहिए। इस तरह का तर्क अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, लगातार हो रही है, उसमें वे ज़बरदस्त तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। यानी आप सबको पता है कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश अशोक गहलोत के समर्थक हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि अगर उनके पार्टी में अगर उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे तो वे चौथी बार, अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वे निश्चित रूप से चौथी बार उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। उधर आप सबको पता है कि सचिन पायलट कितने पापड़ बेल रहे हैं। 2014 से जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस समय राजस्थान के गुर्जर समुदाय ने दिल खोलकर 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ सचिन पायलट को वोट किया था, कांग्रेस पार्टी को वोट किया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2018 में अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। इसलिए उस दिन को सचिन पायलट अब तक नहीं भूले हैं। लगातार वे 4 साल तक अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत सरकार और गहलोत पर वे बराबर हमला बोलते रहे। एक तरीके से पार्टी में जो अंदर खाने में जिस तरह की भीतरगात की स्थिति चल रही थी उस सब से आप वाकिफ़ हैं और वो अब तक चल रही है। यानी दोनों नेताओं के दिल भले ही
दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के प्रेशर के चलते दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिए हों, लेकिन राजस्थान के जयपुर में आते ही दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आ रही। सचिन पायलट भी चाहते हैं कि उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, ताकि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले तो वे भी दमदार तरीके से सीएम की कुर्सी को लेकर अपना दावा पेश कर सके। लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसमें मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के काफ़ी ताकतवर नेता के रूप में तेज़ी से उभरे हैं। जिस तरह से उन्होंने विगत 4 साल में कांग्रेस पार्टी को संभाला है और जिस तरह से उनकी अशोक गहलोत से नज़दीकियां बढ़ी हैं, अशोक गहलोत के काफ़ी वे नज़दीक आ गए हैं। गहलोत और डोटासरा के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध चले आ रहे हैं। तो इस स्थिति में दो नेताओं की लड़ाई का फ़ायदा डोटासरा उठा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है हेमाराम चौधरी अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हेमाराम चौधरी काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियस, सरल, सौम्य और काफ़ी मेहनती वे कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसलिए अब ले दे के हरीश चौधरी भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी कद गांधी परिवार में काफ़ी ऊंचा हुआ है विगत कुछ सालों में। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ डोटासरा के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को विगत 4 साल में डोटासरा ने संभाला है, उससे निश्चित रूप से गांधी परिवार का विश्वास भी काफ़ी हद तक डोटासरा ने पाया है। गहलोत का उन्हें पूरा समर्थन मिला हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनकी इस काम करने की शैली से काफ़ी थोड़े संतुष्ट हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर गहलोत और पायलट की लड़ाई को खात्मा करने के लिए हो सकता है कांग्रेस हाईकमान किसी तीसरे नेता को आगे कर दे और उसमें डोटासरा का चांस इस समय सबसे ज़्यादा है। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और जिस समय मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी, अगर उस समय अशोक गहलोत के समर्थक, सचिन पायलट के समर्थक विधायक चुनकर पहुंचते हैं और दोनों ही गुटों के विधायकों में जिस तरह का वे दावा करेंगे, जिस तरह की स्थितियां बनेंगी, ये बातें मैं तब कह रहा हूं जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में बहुमत मिलेगा। उस समय निश्चित रूप से सचिन पायलट के, हालांकि ये तो तय है कि अगर अशोक गहलोत के समर्थक विधायक ज़्यादा चुन लिए जाएंगे तो उनकी रास्ते सीएम की कुर्सी के लिए आसान बन सकते हैं। लेकिन अगर मामला कांटे का रहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही समर्थकों के विधायक बराबर से आते हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दोनों ही गुटों के बीच में जिस तरह की विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलेगी, उस समय गोविंद सिंह डोटासरा का बाजी मार सकते हैं और हो सकता है कुछ फार्मूला कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस तरह से तैयार किया जाए कि अशोक गहलोत को भी साइड में कीजिए, सचिन पायलट को भी साइड में कीजिए। अब आप दोनों की राहें अलग अलग हैं, आप दोनों थोड़ा शांत बैठिए, कुछ सालों के लिए हम किसी तीसरे नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देते हैं। तो उसमें डोटासरा के नाम को लेकर मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत किसी तरह की आपत्ति करेंगे और हो सकता है अशोक गहलोत भी ये मान जाए कि मैं मेरी आंखों से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता, आप चाहे किसी तीसरे नेता को इस कुर्सी पर बैठा दीजिए। तो उस समय हो सकता है कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत से भी सलाह मशविरा कर ले और अशोक गहलोत कोई बड़ी बात नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आगे कर दें। तो इस स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के उनके बहुत बढ़िया चांस आए हैं। और आप सबको पता है कि राजस्थान के गठन के बाद में अभी तक कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, लेकिन एक भी जाट कम्युनिटी का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। 1998 में परशुराम मदेरणा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय ऐसी हवा चली थी कि परशुराम मदेरणा, अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, जिसके बदौलत जाट समुदाय ने ज़बरदस्त वोट भी किया था, लेकिन बाजी अशोक गहलोत के हाथ लग गई थी। उसके बाद में जिस तरह से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 5 साल तक, गहलोत 5 साल तक वसुंधरा राजे राज करती रही, तो जाटों का तो नंबर आया ही नहीं। वसुंधरा राजे एक तरफ जहां जाटों की खुद को अपनी बहू बताती हैं, तो दूसरी तरफ वो राजपूतों कि खुद को बेटी बताती हैं। और आप सबको ये भी पता है कि 5 साल तक दोनों ही पार्टियों में जाट नेताओं ने
इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हाथ पांव मारें, क्योंकि गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का ही कद, जहां गहलोत का कद कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ऊंचा रहा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का कद काफ़ी ऊंचा रहा। इस तरह से जाटों का नंबर आया ही नहीं। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया चांस मिल रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में जाट वोटरों का काफ़ी प्रभाव रहता है, काफ़ी महत्व रहता है, और हमेशा राजस्थान विधानसभा में करीबन 10 से 15% के बीच में जाट विधायक भी पहुंचते हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि जाट बिरादरी का कोई नेता अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आगे कर सकते हैं, उस स्थिति में जब कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई को दूर करने में वो ये कह दें कि आप दोनों के अलावा किसी तीसरे नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते हैं, आप दोनों कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, तो उस समय अशोक गहलोत डोटासरा का नाम जरूर आगे कर सकते हैं, क्योंकि डोटासरा के साथ में उनके बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, और डोटासरा ने भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वे आधी अधूरी टीम के साथ भी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने काफ़ी ठीक तरह से संभाले रखा है। इसलिए इस बार गोविंद सिंह डोटासरा के मुख्यमंत्री बनने के पूरे योग बन रहे हैं। ये योग तब बन रहे हैं जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेताओं के आपस की लड़ाई को सुलझाने में कांग्रेस हाईकमान किसी तीसरे नेता का नाम आगे करे। उस स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।